Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं, कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम चलती चली जा रही है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है ये चीज़ जानने की कि आपके रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए एप्ट है। ओके, तो टाइटल तो आप समझ ही गए होंगे कि आपके रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, ये आज हम जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारी एनर्जी निकल कर आएगी। जो भी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होगी आप प्लीज़ उसी एनर्जी को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। ओके, जैसे कि मैंने बताया जनरलाइज्ड एनर्जीज हैं, तो सभी ज़ोडिक साइंस के लिए हैं। यहाँ पर मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूँगी। आइए जानते हैं आपके रिलेशनशिप में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। आइए जानते हैं, एक इंसाइट मिलेगा आपको आपके रिलेशनशिप के लिए आज। आइए जानते हैं कि आपके इस रिलेशनशिप में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। आइए जानते हैं, कन्फ्रंट का कार्ड है यहाँ पर, और जानते हैं आपके रिलेशनशिप में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। द नेक्स्ट इज ओपन अप का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। ओके, सीक का कार्ड है। ओके, बहुत सारी चीजें तो क्रिस्टल क्लियर तरीके से निकल कर आ रही हैं। जब मेडिटेशन में कोई टॉपिक आता है ना दिमाग में, तो डेफिनेटली उसके ऊपर गाइडेंस डिवाइन ही देना चाह रहे होते हैं, तो बहुत अच्छे कार्ड्स भी निकल कर आते हैं जो हमारी प्रॉब्लम को क्लियरली डिपिक्ट भी करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ड्रीम्स कमिंग ट्रू का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज शाइन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर है लिसन का कार्ड है। ओके, आइए अब हम इस डेक से देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों है। आइए जानते हैं आपके रिलेशनशिप में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों है। आपके रिलेशनशिप में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं और उसका क्या सॉल्यूशन भी क्या हो सकता है। आइए जानते हैं आपके रिलेशनशिप में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं और उसका क्या सॉल्यूशन भी हो सकता है। यहाँ पर पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बेस चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज इमोशनल विड्रॉल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अथॉरिटी का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर हार्मनी का कार्ड है। आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि आपके इस रिलेशनशिप में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं और क्या सॉल्यूशन हो सकता है इन प्रॉब्लम्स का। आइए जानते हैं अब हम इस डेक से कि आपके रिलेशनशिप में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं और क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, तो पहला कार्ड जो निकल कर आया है वो है ट्रू लव का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कमिटमेंट का कार्ड है। वाव वाव वाव, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर विक्टिम मेंटालिटी का कार्ड है। ओके, तो सॉल्यूशन के कार्ड्स भी निकल आए हैं और प्रॉब्लम्स के कार्ड्स भी निकल आए हैं। आइए अब हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो रिलेशनशिप में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है आपके प्री कंसीव्ड नोशंस। मतलब ये वर्ड मैं जनरली पहले भी बहुत बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ, लेकिन आज हम इस पे डिटेल में बात करेंगे।
प्री कंसीव्ड नोशन का मतलब ये है यहाँ पर कि आपने अपने पार्टनर को लेकर एक धारणा अपने मन में बनाई है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के एक्शंस लिए उसके बाद आपका ये धारणा बनाना उनको लेकर बनता भी था। लेकिन उसके बाद में बहुत सारी चीजों के को लेकर आपको गाइडेंस मिलती आई है, आपके जजमेंट पर आपको बहुत बार गाइडेंस मिलती आई है, लेकिन आपने उस गाइडेंस को सुना ही नहीं। अब आप कहेंगे मैम हमने तो गाइडेंस को सुना, लेकिन एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस रिलेशनशिप में इतनी सारी प्रॉब्लम्स इस वजह से है क्योंकि आप रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को सुनना ही नहीं चाहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि मैम हमारे पार्टनर को क्यों नहीं ये प्रॉब्लम सुनाई जाती है? क्योंकि आपके पार्टनर को प्रॉब्लम्स का पी भी नहीं पता है, उन्हें ये भी नहीं पता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। कम से कम आप वो चीज को ऑब्जर्व तो कर पा रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली चीज है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है ना, जो आपको बताई जाती है रिलेशनशिप को लेकर, अपने प्री कंसीव नोशन को छोड़कर उस गाइडेंस को सुनने की कोशिश कीजिए, आधे से ज्यादा समाधान आपको वहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो लिसनिंग कैपेसिटी आपकी बिल्कुल नहीं है, बोलने की कैपेसिटी ज्यादा है, सुनने की कैपेसिटी कम है, उससे एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है। अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो गई है, मुझे दिख रहा है और मुझे कोई पर्सन उस चीज को लेकर गाइडेंस दे रहा है, तो एटलीस्ट मुझे अपना इतना ब्रेन तो लगाना चाहिए ना कि मैं उस पर्सन की बात को एक बार सुनूं तो सही। क्योंकि जब भी हम दूसरे की लाइफ की प्रॉब्लम को दूर से खड़े होकर देखते हैं ना, हम एक बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, रेदर देन हम अपनी लाइफ में उतने अच्छे सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अपने इस प्री कंसीव नोशन का ये जो आपने एक बहुत बड़ा टावर क्रिएट किया है ना, नहीं हमारे पार्टनर तो ऐसे ही हैं, हमारे पार्टनर को तो नर्क मिलना चाहिए, हमारे पार्टनर को तो इतना दुख मिलना चाहिए, उन्हें तो तड़पना चाहिए, ये चीजें छोड़ दीजिए। ये चीजें इसलिए नहीं छोड़नी है क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ आप अपने पार्टनर की मदद कीजिए, मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं चाहते हैं ना रिश्ता, मत कीजिए। लेकिन ये जो आप कर्सेस निकाल रहे हैं ना अपने अंदर से, उससे नुकसान आपका भी हो रहा है, क्योंकि जिस तरह की वाइब्रेशन आप बाहर सेंड करेंगे ना, उस तरह की वाइब्रेशंस आप तक भी आएंगे। जनरली कुछ कमेंट्स में मैं रिप्लाई जब करती हूँ तो लिखती हूँ हील योर सेल्फ। हील योर सेल्फ का मतलब ये है कि आप अपने आप को तो अंदर से बिल्कुल साफ कर लीजिए। किसी ने हर्ट किया क्योंकि आपने उसको मौका दिया, बिल्कुल सही बोल रही हूं मैं। आप में से कुछ लोग इसी टाइम पर वीडियो को स्किप करेंगे, कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर किसी को इतना मौका ही ना दें तो दूसरा इंसान इतनी हिम्मत नहीं रखता कि वो आपको हर्ट कर सके। हर्ट कब हुआ? जब आपके पार्टनर ने एक्शन ले लिया। जब आपके पार्टनर एक्शन की प्रिपरेशन में थे तब आप कहां थे? ये सच्चाई है ना आपके रिश्ते की। और आप आते हैं ये कहकर कि मैम जो कुछ भी हुआ बहुत अचानक से हुआ, हमें पता ही नहीं लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई बीमारी भी हमें होती है ना तो उसके कुछ सिम्टम्स आते हैं, जब वो सिम्टम्स आ रहे थे तो आप कहां थे? तो ये जो प्री कंसीव नोशन आपने बनाकर रखा है ना, इसका आपको हक ही नहीं है, ठीक है। चीजों को मैं जब आपको बताती हूँ ना, मैं आपको इस तरह से बताती हूँ कि आपको एक बेस्ट एडवाइस दे सकूं। लेकिन अगर आप में से लोग लेना ही नहीं चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो लेना चाहते हैं ना उन्हें उतना मौका दीजिए। अपनी समझदारी प्लीज अपने पास रखिए। आज की जो ये रीडिंग मैं बना रही हूँ, कम से कम मैंने 2-2.5 घंटे मेडिटेशन की है, उसके बाद मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। तो आप दूसरों को एटलीस्ट समझने दीजिए, ओके। तो यहाँ पर पहली बात, ये इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आप बहुत ज्यादा जजमेंटल हो चुके हैं अपने पार्टनर को लेकर, अपने इस रिलेशनशिप को लेकर। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इस रिश्ते की जो भी ब्लॉकेजेस है ना, वो अंदर ही अंदर आप उन ब्लॉकेजेस को जानते हैं, आपको पता है कि वो क्या ब्लॉकेजेस है, लेकिन आपने उस चीज को कन्फ्रंट ही नहीं किया।
जब वो प्रॉब्लम छोटी थी आपने तब भी कन्फ्रंट नहीं किया, आज जब वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई है तब भी आप उसे कन्फ्रंट करने के लिए तैयार ही नहीं है। जब इस तरह की प्रॉब्लम डेवलप हो गई है तो आप मुझे बताइए कि वो प्रॉब्लम खत्म कैसे होगी जब आप कन्फ्रंट ही नहीं करेंगे। अपने आप हो जाएगी, वो जादू नहीं होता है, किसी की जिंदगी में नहीं होता। ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आई थी तो मैंने स्ट्रगल किया और उस स्ट्रगल ने मुझे बहुत बुलंद बना दिया। ठीक है, अब यहां पर यह है कि कन्फ्रंट तो किया उस प्रॉब्लम को, ये तो नहीं कि आंखें बंद करके बैठे थे कि नहीं 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 वो तो प्रॉब्लम हमारी लाइफ में हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसी चीज कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता है, हमने तो अपना हर कंसर्न डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता है। मैं जितनी चीजें आपको बताती हूँ ना, मतलब जो आपको करने के लिए कहती हूं मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो चीजें किस लेवल पर होनी चाहिए वो अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ मैं आपको। कुछ एक्सपीरियंस मेरे मेरे क्लाइंट्स के साथ है, कुछ एक्सपीरियंस मेरे मेरे खुद के साथ है। ठीक है, तो जब तक आप प्रॉब्लम को फेस नहीं करते हैं, कन्फ्रंट नहीं करते हैं, तब तक वो प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी। ठीक है, आप कहते हैं ना मैम सॉल्यूशन क्या है, जब एक्सेप्टेंस ही नहीं आएगी तो सॉल्यूशन कहां से आएगा। आप एक बार मन में ठान तो लीजिए कि हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, रास्ते आपके लिए खुद ब खुद खुलेंगे। यही तो यूनिवर्सल पावर है। इसी यूनिवर्सल पावर को आपको चैनलाइज करना होता है। वो पावर आपके अराउंड ही है, आप कहते रहते हैं, मैंने बहुत बार इवन प्रेयर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप ईश्वर की उपासना जब करते हैं तो आप ये कहते हैं कि ईश्वर आप महान हैं, ईश्वर आप अपने सृष्टि में सब कुछ कर सकते हैं, जो चीजें हमारे बस की नहीं है वो आप कर सकते हैं। वो सारी चीजें जब आप इस तरह से ईश्वर को प्रेयर्स में बोलते हैं ना, तो ईश्वर ये सारी चीजें ऑलरेडी जानते हैं। पता है आपको, उनको पता है ना। हमेशा कहा है सीधी प्रेयर कीजिए, आपको क्या चाहिए आप उसके बारे में बात कीजिए। आपकी बटरिंग वाली जो प्रेयर्स होती है उनके आंसर्स आपको कभी नहीं मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। इतना डीपली आपको प्रेयर्स का भी कोई नहीं बताएगा। ठीक है, जिस दिन से आपकी प्रेयर्स क्लियर होनी शुरू हो गई ना, उस दिन आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये जो प्रेयर हमने की इसका आंसर हमें मिला। और उसमें भी गाइडेंस ही आती है। ऐसा नहीं है कि आपने प्रेयर की कि मुझे मेरा रिलेशनशिप वापस मिल जाए, तो अगले मॉर्निंग आप उठेंगे और आपके पार्टनर आपके को कॉल या मैसेज करके सॉरी बोल देंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसके लिए पाथ दिखाया जाता है आपको, उस पाथ पर चलेंगे तो डेफिनेटली आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। द सेकेंड थिंग इज, यहाँ पर ओपन आपका कार्ड है। आपके जो फियर्स आपके अंदर बैठे हुए हैं ना इस रिलेशनशिप को लेकर, आप उनको लेकर भी वोकल नहीं है। आप उन फियर्स को भी अपने अंदर कहीं ना कहीं दबाते चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये कमेंट करते हैं कि मैम हमने अपने इस रिलेशनशिप से आगे मूव कर लिया, हमें हमारे पार्टनर हमारी जिंदगी में नहीं चाहिए। भाई अगर आपको आपके पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं चाहिए तो आप इन वीडियोस के नीचे क्या कर रहे हैं, क्यों कमेंट कर रहे हैं, क्यों देख क्यों रहे हैं ये वीडियोस। अगर मैं मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं तो मैं मैथ्स की वीडियोस तो जाके नहीं देखूंगी ना। अगर मैं साइंस में इंटरेस्टेड नहीं हूं तो मैं उसकी वीडियोस तो नहीं जाके देखूंगी कि मैं जाके ये देखने की कोशिश करूंगी कि अब मैथ्स मेरी समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत कॉमन सी बात है ना ये। तो आप अपने फियर्स को ओवरकम नहीं करते, अपनी इल्यूजन को ओवरकम नहीं करते, इसलिए रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स आपके लिए खत्म नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि जो रास्ता आपको दिखाया जाता है ना, आप उस रास्ते पर ही सरेंडर कर देते हैं। मतलब आपको ऐसा दिख गया कि ये रास्ता है, अगर आप इस रास्ते को फॉलो करेंगे तो आपको आपकी लाइफ के अंदर आपका रिश्ता सही होता हुआ नजर आना शुरू हो जाएगा, आपको ये चीज फील होगी। लेकिन आप क्या करते हैं कि ईश्वर आपने हमें रास्ता दिखा दिया तो अब इस रास्ते पर भी आप ही हमें चला दीजिए और अपने आप इस रिलेशनशिप को ठीक कर दीजिए। क्यों? आप यहाँ क्या करने आए हैं? अगर सब काम ईश्वर नहीं करने हैं तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सिर्फ इस रिश्ते की एंजॉयमेंट के लिए आप यहाँ आए हैं।
आपने क्या अपने लाइफ में कभी भी किसी फील्ड में स्ट्रगल नहीं किया है? जो लोग ये सरेंडरिंग वाले मैसेजेस करते हैं ना, उनसे ये सवाल मेरा ज्यादा है कि आपने कभी क्या अपने किसी भी फील्ड में स्ट्रगल नहीं किया, या जहां पर स्ट्रगल होता है वहां पर आप पहले ही पीछे हट जाते हैं कि होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, तो आपके तो कोई भी सपने पूरे नहीं होते होंगे। आप तो एक बहुत ही नॉमिनल सी जिंदगी जी रहे हैं इसका मतलब। आंखें खोलिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, आपको जो रास्ता दिखाया जाता है उस पर चलिए, डिफेंसिव मोड पर मत रहिए। आपके ऑफेंसिव या डिफेंसिव कमेंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है? तो रास्ता ढूंढिए, पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कीजिए। जब मैं कहती हूँ ना, अपने ब्लॉकेजेस को जानने की कोशिश कीजिए। सारे दुनिया के जितने लोग हैं सबकी कॉमन ब्लॉकेजेस नहीं होती हैं, सबकी ब्लॉकेजेस अलग अलग लेवल पर होती हैं। तो यूनिवर्सल सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? लेकिन एक जो मेजर गलती आप सबके सब कर रहे हैं उसके ऊपर मैं बात कर रही हूं कि पहले अपनी प्रॉब्लम को कन्फ्रंट कीजिए, अपने फियर्स को बाहर निकालिए, सुनने की कोशिश कीजिए, एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में आइए, एक्शन को लेकर मोटिवेट रहिए। तब आपका जो ये सपना है, आपके इस रिश्ते को एक कंप्लीशन की एनर्जीज की ओर लेकर जाने का, तब वो सपना पूरा होगा। उससे पहले वो सपना पूरा नहीं होगा। डे ड्रीमिंग करने से सपने पूरे नहीं होते हैं, सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं। ईश्वर कर देंगे। जिनके केसेस में जो ये कमेंट्स कर रहे हैं, प्लीज अपने कमेंट्स को मार्क कीजिए, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेकर रखिए और आज से 6 महीने के बाद आकर प्लीज यहां पर दोबारा कमेंट जरूर कीजिएगा कि किनके ये डे ड्रीमिंग वाले सपने पूरे हुए हैं। ये सपने ना खुद पूरे करने पड़ते हैं, ये अपने आप नहीं होते हैं। चैलेंजेस ईश्वर तब देते हैं जब उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक कंफर्टेबल जोन में आ गए हैं, अब आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। और ट्रिगर कहां आएगा? जो आपकी सेंसिटिव पोजीशन होगी उस पर ट्रिगर आए, ठीक है? तो आपकी सेंसिटिव पोजीशन क्या है? आपका रिलेशनशिप, वहां पर आपको ट्रिगर मिला, ठीक है? अब आप उस ट्रिगर में इतना बौखला गए कि आपने कर्म करने छोड़ दिए, आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पार्टनर पर डालने की कोशिश की। तो आप कहेंगे मैम उन्होंने गलत किया तो उन्हें ही सही करना है। आप नहीं जानते हैं कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे पार्टनर गलत कर रहे हैं? बताइए। आप अपने पार्टनर के कर्मों की सजा के बारे में बात करते हैं, जनरली मैंने सुना है, देखा है, आपको कमेंट्स जो आप करते हैं उसमें देखा है। देखिए, ये नए कर्म है कि कोई पुराने कर्म न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, आप ये भी नहीं जानते हैं। तो अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। सामने वाला पर्सन अगर आपको उस लेवल तक हर्ट कर चुका है जहां पर आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें रिवर्स नहीं हो सकती हैं, तो उस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए। ये जो आप बीच मझधार में खुद को आप फंसाकर बैठे हैं ना, वहां से प्रॉब्लम ज़्यादा आपको महसूस होती है। लेकिन इस रिलेशनशिप में अगर ये स्टेप्स आप गो थ्रू करते हैं, आप एक दृढ़ निश्चय बना लेते हैं कि आपको अपने पार्टनर के साथ रहना है, इस रिलेशनशिप में जो मर्जी चुनौती आ जाए आप उस चुनौती को पार करने के लिए तैयार हैं, आप अपने पार्टनर के साथ ही अपनी इस लाइफ को बिताना चाहते हैं, अगर उस तरह की डिटर्मिनेशन है, तो फिर आपके पार्टनर ने पास्ट में क्या किया आपके साथ, आपको क्लोजर दिया नहीं दिया, या अभी फिलहाल में क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको यही मानकर चलना होगा कि इस टाइम पर आपके पार्टनर को आपकी जरूरत है, ठीक है? हाँ, ये जो आपके इमोशंस हैं ये बीच में आड़े जरूर आ जाते हैं, आपके इमोशंस आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। बेस चक्रा जो है वो आपका भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो चुका है और आपके पार्टनर का भी। एक्सपेक्टेशन का लेवल आपका भी आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा है, आपके पार्टनर भी आपसे बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये मानते हैं ना कि सिर्फ इस रिश्ते में आप चुपचाप सहन कर रहे हैं और आपके पार्टनर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपके पार्टनर भी अकेले में बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, ठीक है? आज की रीडिंग हमने कहां से शुरू की कि इस रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स हैं। जो प्रॉब्लम्स है ना वो आप भली भांति जानते हैं,
उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए भी उन प्रॉब्लम्स को आप इग्नोर कर रहे हैं कि अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपका मेन एम्फोसिस इस चीज़ पर है। ये जो आप एम्फोसिस गलत कर रहे हैं उसकी वजह से भी आप ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। अगर आपने ये चीज़ ठान ली है कि ये मेरे पार्टनर हैं, मुझे इनके साथ रहना है, तो सॉल्यूशन डिवाइन आपको साथ के साथ दे रहे हैं। अपने आप को या तो इस रिलेशनशिप में कंप्लीटली मर्ज कर दीजिए, जो भी होगा आपको मंजूर है, लेकिन उससे पहले आप अपना 100% देंगे। या तो इस तरह के आउटलुक में आ जाइए, या फिर इस तरह का आपका आउटलुक होना चाहिए कि इस रिलेशनशिप में अब जो मर्जी हो जाए, मैंने अपने आप को इस रिलेशनशिप से इमोशनली विड्रॉ करना है। ठीक है, ये जो बीच मझधार में है, आप बीच बिचाले कहीं घूम रहे हैं आप, कि अगर ठीक हो गया तो हम अपने पार्टनर के साथ हैं, अगर नहीं ठीक हुआ तो हम उनसे ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, इन चीज़ों से बाहर निकलिए। इस वजह से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही हैं। इस रिलेशनशिप में एक पर्सन को एटलीस्ट अथॉरिटेटिव रोल अदा करना पड़ेगा, फिर वो चाहे आप हों चाहे आपके पार्टनर हों। आपके पार्टनर जो हैं वो इस टाइम पर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो वहां पर अथॉरिटेटिव रोल आ पाना बहुत मुश्किल है। अगर मैं 100 लोगों की बात करूं तो कोई एक ही पर्सन ऐसा होगा जिसके पार्टनर ऐसे होंगे जो वहां पर बैठे बैठे इस रिलेशनशिप में एक अथॉरिटेटिव रोल लेने के लिए सक्षम है। 99% नहीं होगा। तो आपको इस रिलेशनशिप में अथॉरिटेटिव रोल इसीलिए अडॉप्ट करने के लिए कहा जाता है। अगर नहीं करना चाहते हैं, मूव ऑन कीजिए। और अगर आपने कर लिया तो ये रिलेशनशिप डेफिनेटली शाइन करेगा। रिलेशनशिप तो शाइन करेगा ही करेगा, वो छोड़ दीजिए, आप शाइन करेंगे। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, ईश्वर ने जो आपको ट्रिगर दिया आप उस ट्रिगर को समझ पाए, और उसके बाद आपने अपने इस रिलेशनशिप को इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से निकाल लिया। यहां पे प्रॉब्लम का अंत होगा। और प्रॉब्लम हर केस में सिमिलर प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, इसलिए हर किसी का सॉल्यूशन सेम नहीं हो सकता है। बार बार एक चीज मैं आपको बोल रही हूं, फिर भी इतनी सारी चीजें आज मैंने एक्सप्लेन की हैं, फिर भी आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये कमेंट करेंगे कि मैम फिर वो हमें कॉल क्यों नहीं करते हैं, वो हमें मैसेज क्यों नहीं करते हैं। अगर कॉल और मैसेज पर ही आपका रिश्ता चल रहा है तो बहुत ही टेम्परेरी रिलेशनशिप है, आज भी खत्म हो जाएगा, कल भी खत्म हो जाएगा। रिलेशनशिप सोल से निभाए जाते हैं, डिटर्मिनेशन के साथ निभाए जाते हैं। और कई ऐसे होंगे जिनका ये सवाल होगा, मैम हमें ही क्यों निभाने हैं। वो आपकी चॉइस है, ठीक है। जैसे आपकी जिंदगी जो है ना, उसकी फाइनल डेस्टिनेशन ऑलरेडी कहीं ना कहीं तय हो जाती है, ठीक है। आपको किस तरह की जिंदगी जीनी है वो आपकी चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें कौन से लोग आपका साथ देंगे, कौन से लोगों को लेकर आप साथ चलेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें कुछ डेस्टिनी का लेना देना नहीं होता। आप अपनी लाइफ में कहां तक पहुंचेंगे वो डिसाइडेड होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आउटलुक चेंज कीजिए, प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। इस रिलेशनशिप में हार्मनी एस्टैब्लिश हो सकती है अगर आप अपने दिल की आवाज को सुने। आपका दिल तो आपको हमेशा ये बात कहता है ना कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, लेकिन जो आपका दिमाग है वो आपके पार्टनर के जो फैसले हैं, जो उनके एक्शंस हैं, उनको देखकर आपका दिमाग कहता है नहीं नहीं, ये पर्सन तो आपको पहले भी चीट कर रहे थे, ये पर्सन आपको पहले भी बैक स्टैप कर रहे थे। तो आप अपने दिमाग की सुनना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हर्ट हुए हैं आप, बहुत गहराई से हर्ट हुए हैं, लेकिन क्या आपको वो रीजन नहीं जानना है कि इतना हर्ट आपको उस पर्सन ने कैसे कर दिया। जो पर्सन आपसे इतना प्यार करता है, जो आपसे इतनी मोहब्बत करता है, और आप अब उस प्यार को, उस मोहब्बत को ही झुटलाने लगे हैं। बहुत वियर्ड सिचुएशन है। इस रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पहले बेसिकली आपसे और आपके पार्टनर से शुरू होती हैं, उसके बाद जो भी थर्ड पार्टी ने ब्लॉकेजेस खड़ी कर दी, ये ब्लॉकेजेस जो हैं वो रोज बढ़ती चली जा रही हैं, ये बाद की बात है। पहली बात, ये प्रॉब्लम्स क्यों स्टार्ट हुई हैं, क्यों इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है डिटर्मिनेशन, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है डेडिकेशन,
इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सॉल्यूशन वाली माइंडसेट को क्रिएट करना, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज सरेंडर करके बैठे रहिए। मैंने कहा ना, कमेंट प्लीज मार्क कर लीजिएगा और फिर यहाँ आकर दोबारा से कमेंट कीजिएगा 6 महीने के बाद कि मैम अब हमारा चीज़ें ठीक हो गई है क्योंकि हमने सरेंडर किया था। एक भी ऐसा कमेंट मुझे दोबारा से आकर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आ गया तो मैं डेफिनेटली पोस्ट करूँगी, ठीक है। द नेक्स्ट, ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो सकते हैं? पहले तो अपने इस रिलेशनशिप की एनर्जी को समझिए। आपके अंदर जो भी शक है ना कि हमारे पार्टनर हमसे प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, हमारे पार्टनर ने हमसे कभी प्यार ही नहीं किया, वो चीज़ें निकाल दीजिए। ये सच्चा प्यार है, सच्ची मोहब्बत है। अगर सच्ची मोहब्बत ना होती तो आपको इतना पेन ही ना होता। अब आप कहेंगे मैम हमारी तरफ से तो है, हमारे पार्टनर की तरफ से नहीं है। अगर आपके पार्टनर की तरफ से ना होती तो उनकी तरफ से ऐसी तड़प की जो एनर्जीज है वो कभी पिक ना होती। इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि विक्टिम मेंटालिटी में आप और आपके पार्टनर दोनों अपने आप को शो करते हैं और कॉन्शियसली करते हैं। आप कहते हैं आपके साथ गलत हुआ, आपके पार्टनर कहते हैं उनके साथ गलत हुआ। और आपका ये सवाल होगा मैम हमने क्या उनके साथ गलत कर दिया? उनका भी यही सवाल है कि जब मुझे पता ही नहीं लगा कुछ तो मैंने क्या गलत कर दिया, मैं तो फंस गया था या मैं फंस गई थी। तो ये जो विक्टिम मेंटालिटी है ना, जब तक आप इस विक्टिम मेंटालिटी को नहीं छोड़ेंगे तब तक इस रिश्ते का ये साइकिल चेंज नहीं होगा। इस रिश्ते को इस नए साइकिल की ओर लेकर जाना है जहां पर आपके इस रिश्ते की नई शुरुआत हो सके। ये सॉल्यूशन है इस चीज का। विक्टिम मेंटालिटी को आपको ड्रॉप करना है। अब आप ये कहेंगे मैम आप हमारे पार्टनर को भी कहिए कि वो इस विक्टिम मेंटालिटी को ड्रॉप करें। वो नहीं कर सकते, वो बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है, वो नहीं कर सकते हैं इस चीज को। वो भी टाइम पास कर रहे हैं, मतलब कि आज ठीक हो जाएगा कल ठीक हो जाएगा, जैसे आप टाइम पास कर रहे हैं। ये टाइम पास ही होता है, एक दूसरे के साथ टाइम नहीं पास कर रहे हैं। आप टाइम इस तरह से पास कर रहे हैं, आज ठीक हो जाएगा कल ठीक हो जाएगा परसों ठीक हो जाएगा, जबकि वो सिचुएशन और ज्यादा वर्स्ट होती चली जाती है। तो इस रिलेशनशिप को एक नए साइकिल तक पहुंचाएंगे, नए बिगनिंग के साइकिल तक पहुंचाएंगे, तब इस रिलेशनशिप में चीजें ठीक होंगी और तब आपके पार्टनर आपको खुद कमिटमेंट देंगे। ये कमिटमेंट जो आप चाह रहे हैं ना वो आपको मिल सकती है, लेकिन कुछ अपने तरीकों को रेक्टिफाई करने की जरूरत है और प्रॉब्लम्स को जानने की जरूरत है, ब्लॉकेजेस को समझने की जरूरत है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैम हम नहीं समझना चाहते क्या हो रहा है, तो ये साइकिल कभी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। मार्क माय वर्ड्स, मैं लिख कर देने के लिए ये चीज तैयार हूं, ये नया साइकिल स्टार्ट नहीं हो पाएगा। बहुत हार्श लग रहा होगा कि जिस तरह से मैं बोल रही हूं, बट फैक्ट है ना, सच्चाई हमेशा कड़वी ही होती है। शुगर कोटेड रीडिंग्स मैं नहीं दूंगी आपको, ठीक है, वो आप वैसे ही बहुत सुनते हैं, सारा दिन आप टैरो रीडिंग सुनते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर कमिटमेंट चाहते हैं तो साइकिल को बदलना बेहद जरूरी है। उसके लिए आप अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को जानने की कोशिश कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, उसमें एक्सेप्टेंस लेकर आइए कि हाँ ये ब्लॉकेजेस हैं, अब इन्हें ओवरकम किस तरह से करना है उसका रास्ता भी आपको दिखेगा। और ऐसे ही किसी पर्सन के पास जाइए जो आपको वो रास्ता दिखाए, ये नहीं कि प्रॉब्लम बता दे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो बताए। मैं ये नहीं कह रही हूं मेरे पास आइए, जिस मर्जी के पास जाइए, हाँ, पर मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे सकती हूँ और वो भी बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, ठीक है। सो अगर आप मेरे साथ अपनी रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। पहले रीडिंग में ब्लॉकेजेस देखी जाएंगी, ब्लॉकेजेस को देखने के बाद उसमें हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी डिस्कस होगी, ठीक है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।